नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीईटी के बारे में। आप सभी को पता है पीटीईटी जो है उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत 50 नंबर के आसपास इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि 2018 से लेके 2022 तक रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। एक बार आप लोग सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर हम चले अपनी टॉपिक की ओर तो सबसे पहले मैंने कहा 2018 से हम देखने वाले हैं कि 2018 में क्या सिस्टम था। अगर 2018 वाले पेपर को आप एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो उसमें यह है कि आपका जो पेपर है वो 12 मई 2018 को आपका पेपर हुआ था। अगर वही बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे, तो पहला जो आपका टॉपिक था वो था वेन आरेख। एक वेन आरेख जो टॉपिक आता है आपके, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आगे है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा कैलेंडर से भी आपके क्वेश्चन बने थे उस समय। चौथा है आपका विषम चुने, जिसे आप वर्गीकरण कहते हैं, उस टॉपिक से भी आए थे क्वेश्चन। दिशा परीक्षण, लुप्त संख्या, श्रृंखला। इसके अलावा आगे चले हम वर्गीकरण, सादृश्यता, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था और विविध। ये विविध का मतलब जो बाकी के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है, जो जैसे कि जो वो वाले पैर होते हैं, 4 पैर 4 हाथ, ये वाले पैर वो है, वो कौन से टाइप के विविध मतलब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है वो इसमें से। तो इनकी संख्या बहुत अधिक थी। 4 ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट वाला, बैठक व्यवस्था वाले जो थे वो ग्रुप में क्वेश्चन था। वहीं कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन निष्कर्ष के 4 पूछे गए थे। वर्गीकरण के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है 2018 का पेपर था। उसके बाद में आगे अगर देखें अपन 2019 का मॉडल पेपर अगर अपन देख रहे हैं, तो उसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, पहला टॉपिक आता है आपका वेन आरेख, फिर है वर्गीकरण। वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन बने थे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 क्वेश्चन बने थे। दिशा परीक्षण से 2 क्वेश्चन बने थे। लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन। क्रम परीक्षण, कैलेंडर से फिर से आपके 2 क्वेश्चन। गणितीय संक्रियाएं। इसके बाद में आप आगे चले, बैठक व्यवस्था से 4 क्वेश्चन, वही ग्रुप का क्वेश्चन था। सादृश्यता, आकृतियां गिनना, श्रृंखला, विविध, 5 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए थे। इसके अलावा कथन निष्कर्ष और रिक्त संबंध, जिससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ऐसा जो फॉर्मेट था, ये था आपका 12 मई 2019 वाला जो पेपर आपका हुआ था पीटीईटी का, उसका ये फॉर्मेट था। आगे अगर अपन चलें तो आगे वाला जो आपका पेपर है वो हुआ था 16 सितंबर 2020 को आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। और वहीं अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में कोडिंग डिकोडिंग से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लुप्त संख्या से 3 क्वेश्चन, वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन, श्रृंखला से 2 क्वेश्चन, सादृश्यता, दिशा परीक्षण से 4 क्वेश्चन, आकृतियां गिनना और क्रम परीक्षण से आपके 2 क्वेश्चन, वहीं कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन आरेख से 2 पूछे गए थे। बैठक व्यवस्था से आपके 3 पूछे गए थे। दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया था क्वेश्चन। रक्त संबंध से आपके 3 क्वेश्चन थे। आकृतियां पूर्ण करना, वहां से क्वेश्चन था। घड़ी का इससे पहले वाले एग्जाम थे, 2 एग्जाम, उनमें घड़ी का क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे जाके घड़ी ऐड होती है आपकी 2020 वाले पेपर में। वहीं विविध से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टाइप का फॉर्मेट रहा था आपका 2020 में। आगे चले अगर 2021 की ओर, तो 2021 में जो आपका क्वेश्चन था उसमें फिर से आपका एक टॉपिक ऐड होता, पासा, और उससे पासे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 8 सितंबर 2021 को आपका पेपर था, उसमें डाइस पासा से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं क्रम परीक्षण से क्वेश्चन आया, गणितीय संक्रियाएं से आया, लुप्त संख्या के 2 क्वेश्चन बने आपके, सादृश्यता के 2 क्वेश्चन बने, वेन आरेख के 2 क्वेश्चन बने, श्रृंखला के आपके 2 क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग के आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने वो कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन बने।
आगे दिशा परीक्षण से क्वेश्चन बना, घड़ी से क्वेश्चन बना, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन बने आपके, आकृतियां गिनना वहां से क्वेश्चन आया आपके, रक्त संबंध से क्वेश्चन आया, मिसलेनियस से क्वेश्चन बने आपके, 3 कथन निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन बने। तो जो आपका 2021 का फॉर्मेट था वो कैसा था आपका एग्जाम का, ये वाला फॉर्मेट आपका 2021 में था। आगे बात करें 2022 की, 2022 में आपके जो क्वेश्चन बने वर्गीकरण से बने, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन लुप्त संख्या से, 2 क्वेश्चन श्रृंखला से बने, कोडिंग डिकोडिंग से बने, क्रम परीक्षण से आपके क्वेश्चन बने। वहीं आगे अपन चलें तो दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बने, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बने, वेन आरेख से बने, घन से बने, रक्त संबंध से और विविध से आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन बने। तो इस प्रकार का जो आपका फॉर्मेट था ये था 2022 में, और 3 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुई थी उसका ये फॉर्मेट रहा था। आगे हम बात करें कि अगर हम इन 5 साल के पेपर्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें एक चीज़ निकल के आती है कि 2023 वाला पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपके पीटीईटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो मेन टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं अपने साथ में, ये जो मेन टॉपिक्स आपके पीटीईटी के हिसाब से रीजनिंग के, वो ये निकल के आ रहे हैं सिलेबस 2023 का। देखो हम ये टॉपिक्स तो देखने वाले ही हैं भाई, ये टॉपिक तो है, इसके अलावा जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं आपके, ऐसा नहीं है कि हम उन टॉपिक्स को नहीं करवाएंगे। जो इनके अलावा बाकी टॉपिक है उनको हम इनको पहले करवाएंगे, इन पे ज़्यादा फोकस करने के बाद में जो बाकी के टॉपिक बचेंगे उनको भी हम करवा देंगे, है ना। तो ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो बनता है क्रम परीक्षण, दूसरा वेन आरेख, तीसरा गणितीय संक्रिय, चौथा आपका कैलेंडर बनता है, वहीं 5वां आपका वर्गीकरण, उसके बाद में आपका सादृश्यता, दिशा परीक्षण, लुप्त संख्या, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग। आगे अगर अपन चलें बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, आकृतियां गिनना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृतियां पूर्ण करना, घड़ी, पासा और घन, विविध और कथन निष्कर्ष। तो कुल मिला के ये मेन जो आपके अगर हम 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करते हैं तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका 99% चांस है कि क्वेश्चन कहाँ से बने, आपका यहाँ से बने। तो हम इन टॉपिक्स को स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं, और आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, हमें वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें चैनल को। और दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से देखने वाले हैं। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगे। हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में हम MCQ भी करने वाले हैं। तो किसी के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन करवा रहे सीधा बेसिक नहीं करवा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ बेसिक नहीं करवा रहे, क्वेश्चन नहीं करवा रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया पीटीईटी में अगर जो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने, तो उनमें से कहीं बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 12th पास वाले होते हैं, और कहीं बच्चे ऐसे होते हैं आपके जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं। तो हम बिल्कुल उनके बेस के हिसाब से चलेंगे, किसी एक बच्चे के हिसाब से नहीं चलने वाले। हम बिल्कुल आप सभी को मद्देनजर रख के हम चलने वाले हैं। बिल्कुल हर टॉपिक का, हर एक टॉपिक का हम पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद में आपको यहीं पे आपको क्या करवाने वाले हैं, हम MCQ करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।